गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। क्लास 9 का पोलिनोमियल्स जो चल रहा था और चल रहा है उसी का एक्सरसाइज 2.2 का कल क्वेश्चंस समाप्त हो चुके थे। सबका सॉल्यूशन आप लोगों तक भेज दिया गया था। आज जो है सो 2.3 है, वही एनसीईआरटी का। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। ये एनसीईआरटी का है। अब देखिए क्वेश्चन है डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। अब तीन ठो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। वैसे इस क्वेश्चन में 4 पॉलिनोमियल्स है, पहले इस 3 ठो का मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सबसे पहले ये x प्लस 1 एज ए फैक्टर जो है, अब x प्लस 1 इसको gx सपोज कर लीजिए, gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको सपोज कर लेना है। अब फॉर जीरो क्या होगा, gx इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कारण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा में बहुत मिस्टेक होता है और जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तब gx के जगह लिखना होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखिए यहाँ px, ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है फर्स्ट का आंसर है। अब px इज इक्वल टू क्या है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ध्यान देना है थोड़ा सा, जो x का वैल्यू यहाँ क्या है -1, तो यहाँ लिख देना होगा p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3, अब प्लस -1 टू द पावर 2, अब प्लस -1, अब फिर प्लस 1। थोड़ा सा ध्यान देना है। अब -1 टू द पावर 3, नेगेटिव का पावर अगर ऑड नंबर में आता है तो उसका रिजल्ट नेगेटिव होता है, और नेगेटिव का पावर जब इवन नंबर में होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ नेगेटिव का पावर क्या है, ऑड नंबर में है यानी 3 है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 को 1 से फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब प्लस यहाँ -1 का पावर 2 यानी माइनस नेगेटिव का पावर जो इवन नंबर में है तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा। अब प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, माइनस, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब गौर कीजिए, ये -1 प्लस 1 कैंसिल, ये -1 प्लस 1 कैंसिल, यानी कितना हो गया 0। तब लिखना होगा जो सिंस p1 इज इक्वल टू 0, सिंस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 is a factor of px। ठीक है, अगर 0 नहीं आएगा तो px का फैक्टर नहीं होगा। अब देखिए सेकंड नंबर में, सेकंड में क्या है, इसी का सेकंड पार्ट x4, तो इसमें भी यहाँ लिखना होगा px इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और gx से हम x इक्वल टू -1 निकाल लिए हैं। यहाँ डायरेक्ट लिखना है कि p और -1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर 3 प्लस -1 टू द पावर 2, अब प्लस -1, अब फिर प्लस 1। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब क्या होगा, इज इक्वल टू -1 का पावर 4 यानी इवन नंबर है नेगेटिव का, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ -1 का पावर 3 यहाँ -1 हो जाएगा, फिर -1 का पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, यहाँ प्लस 1। अब ध्यान दीजिए 1 और प्लस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस, अब प्लस 1, फिर -1, अब प्लस 1। थोड़ा सा ध्यान देना है, ये 1 हो गया, प्लस -1 हो गया, यहाँ प्लस 1 हुआ, और इसके बाद फिर ये -1 और प्लस 1। अब देखिए प्लस 1 -1 कैंसिल, ये प्लस 1 -1 कैंसिल, लेकिन ये 1 बच गया। अब लिखना होगा कि सिंस p माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट में क्या है,
वही लिखना होगा ये पी एक्स इज इक्वल टू x4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। अब gx से तो -1 निकल चुका था। एक बार अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक बार gx निकाल दिए, फिर दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, सब में -1 पुट करना है। अगर अलग सेपरेट क्वेश्चन है तो तब उसमें gx भी जैसे निकाला गया था उस तरह से निकाल देंगे। यहाँ -1 पुट करना है, यहाँ हो जाएगा फिर -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 3, फिर प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 2, अब प्लस -1, अब प्लस 1। अब देखिए यानी क्या होगा, -1 टू द पावर 4 1 हो जाएगा, अब प्लस 3 इंटू -1 हो जाएगा, जो ऑड नंबर है, अब प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा, फिर प्लस -1, फिर यहाँ प्लस 1। अब गौर कीजिए तो 1, अब प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, अब फिर यहाँ प्लस 3, यहाँ -1, अब फिर प्लस 1, तो 1 हो गया, यहाँ -3 प्लस 3, अब -1 प्लस 1। अब गौर कीजिए तो 1 और 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, यानी 1 हुआ। अब लिखना होगा द सिंस p - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या लिखना होगा, x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है। अब आइए फोर्थ पार्ट में। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, उसी तरह से px इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखना होगा, x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2, और यहाँ हो जाएगा x अब प्लस √2। अब यही ध्यान देना है थोड़ा सा। तब वहाँ gx से तो निकल ही गया था -1, तो यहाँ -1 पुट करना है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, -1 टू द पावर 3, फिर -1 टू द पावर 2, फिर -2 प्लस √2 इंटू x के जगह -1 अब प्लस √2। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो -1 टू द पावर 3, ये -1 है, तो -1 टू द पावर 3 -1, अब -1 टू द पावर 2 प्लस 1। इस माइनस को और इस माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस। तो प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लस √2 वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ प्लस √2 है, तो यानी क्या होगा, ये तो कैंसिल हो, सॉरी हाँ ये तीनों मिला के कैंसिल, तो ये +2 हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, -2 + 2 अब +2 √2, यानी अब यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ बच गया कितना, 2 √2, तो यह भी 0 नहीं आया, तो लिखना होगा द सिंस p - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। तो यही जो है आपका फर्स्ट का चारों पार्ट क्लियर हो गया, और इसी तरह से अब अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा, उसका सॉल्यूशन, और वह आप लोगों तक पहुंचे। और यदि वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।